2 दिन पहले, अब आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि हमारा जो कल का वीडियो था सितारे ज़मीन पर का, वो कितना करेक्ट था और एनालिसिस कितना करेक्ट जा रहा है। 2 दिन पहले ये KR के लुक्का ये बोल रहा था कि सितारे ज़मीन पर को कुत्ता भी नहीं देखेगा यूट्यूब पे। आज खुद बोल रहा है कि 5 साढ़े 5 लाख लोगों ने देखा। समझ में आ गया, पलटी हो गई, इसकी पलटी मार दी इसने। हालांकि ये कम बता रहा है, कम आंकड़ा बता रहा है, लेकिन कल तक क्या बोल रहा था, परसों तक जीरो, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, जीरो लोग देखेंगे, इस टाइप की बातें कर रहा था। अचानक 5.5 लाख का आंकड़ा क्यों आया? समझ में तो इसको भी आ रहा है, और इसको तो आपको तो पता है कि अगर ये आदमी 5.5 लोगों ने देखा बोल रहा है, मतलब ये तो मेरा आंकड़ा एकदम करेक्ट था कि मैंने बोला था आपको 12 से 13 लाख लोगों ने देखा है। इस आदमी ने जो लुक्खे ने ट्रैक किया है वो 2 दिन का किया है। आप समझ में आया है कि सितारे ज़मीन पर को लेके मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। जो लोग मुझ पे डाउट कर रहे थे कि भाई इतना कलेक्शन नहीं हुआ यूट्यूब से, ये वो, रिपोर्ट सही निकली अपनी। मतलब इसकी लुक्खापंती से, मतलब जो आदमी हेटर है आमिर का, उसने भी अब यहाँ पे तो प्रूव हो गया ना, उसने ये तक मान लिया कि 5.5 लाख लोगों ने देखा। दिख रहा है ना रियलिटी क्या है, वो समझ में आ रही है। और वो आपको उस लुक्के का वीडियो बता रहा था, वो ये नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने वाला। वो क्या बोल रहा कि 5.5 लाख लोगों ने देखा, इसको जो 5-10 करोड़ आए होंगे, आधे यूट्यूब को जाएंगे, आधे उसको जाएंगे खुद को। ओ भाई साहब, पहली बात तो समझ लो, 100 रुपीज़ का जो इसने रखा है सब्सक्रिप्शन वाला एंगल, वो इसको ही जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यूट्यूब के व्यूज़ के आधे आधे जाएंगे। तो मैं तो यूट्यूब के आधे जो व्यूज़ है वो कट करके ही आपको आंकड़ा दे रहा था इतने दिन से। तो जो लोग आमिर के भी शायद फैंस मुझ पे डाउट कर रहे थे, अब प्रूव हो गया कि मैं करेक्ट हूँ। आंकड़ा, भाई जो आदमी बोल रहा था 3 दिन पहले कि जीरो लोग देखेंगे, ये तो 10 करोड़ भी इसको नहीं मिलने वाला है वहाँ से। आज वो ये बोल रहा है, 2-3 दिन के बाद ही बोलने लगा खुद कि 5-6 लोगों ने उस फिल्म को देखा है। अब 10 करोड़ आ गए। समझ में आ रहा है भाई रियलिटी? ये है रियलिटी कि सच में इसको इसी बात का जलन है कि किसी ने भी आज तक, ये आमिर ने कैसे सोच लिया ये वाला एंगल, बाकी कोई भी ये नहीं क्यों क्यों नहीं सोच पाया, इस बात की जलन है। तो यही मैं आपको बोलते आया हूँ दोस्तों कि अभी भी एक रिपोर्ट आया है कल का और आज का मिला के बोल रहा हूँ, 6 तारीख तक का जो सितारे ज़मीन पर का रिपोर्ट है, वो कितने लोगों ने देखा है वो तो मैंने आपको कल बताया था। आई थिंक 12.5 लाख का वो आंकड़ा था। आप पकड़ के चलिए 13 लाख लोगों ने देखा है। और इसका जो ऑफिशियल आंकड़ा है कि इसने फिल्म का कलेक्शन 100 रुपीज़ वो पे पर मिनट वाले हिसाब से कितना किया है, तो 14.5 करोड़ किया है। इतने दिन से जो फेकूगिरी कर रहा था वो KR के, पहले बोल रहा था जीरो लोग देखेंगे, कुछ नहीं आएगा पैसा, वो खुद भी अब 10 करोड़ पे आ गया। उसका आंकड़ा देखा ना, 5 से 10 करोड़। उसने क्या बोला, मैं उसका पूरा वीडियो नहीं देखता हूँ, पर इस वाला एंगल देखा था मैंने, देखा उसने खुद मान लिया 5 से 10 करोड़। ये होती है रियलिटी। वो दिन दूर नहीं, ये खुद मानेगा कि आज ज़्यादा किया है यूट्यूब पे, ये खुद ना चाहते हुए उसकी तारीफ़ करेगा। वो दिन अब दूर नहीं है। अरे तुम कितना फेंकोगे यार, इतने सब्सक्राइबर्स के बाद तुम एक लिमिट तक ही फेंक सकते हो, बार बार नहीं फेंक सकते हो। कुछ दिन बिकता है झूठ, बार बार थोड़ी बिकेगा यार कुछ भी। मतलब उसने जो वो 125 करोड़ की डील कैंसिल कट कर दी थी ना, कि नहीं चाहिए भाई नेटफ्लिक्स से, कुछ तो सोच के किया था ना वो चीज़ उसने। और यहाँ पे मैं यूट्यूब के व्यूज़ का काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब के व्यूज़ कम से कम 10 करोड़ ऐड कर लो उसमें। सो यूट्यूब के व्यूज़ 24 करोड़, मतलब 14 + 10 होता है 24 करोड़। ना तुम्हारा ना मेरा, 13 और 10 23, 24 से 25 करोड़ का उसके पास सिर्फ 6 दिनों में आया हुआ कलेक्शन है, जिसमें से 4 करोड़ आप पकड़ के चलिए, चलो यूट्यूब को जाएगा, 5 पकड़ो, फिर भी 20 करोड़ उसको 6 दिनों में मिले भाई। तुम अगर चलो एक सेकंड के लिए ये भी मान लेते हैं कि चलो कछुए की चाल चलेगी सितारे ज़मीन पर, फिर भी एक बात गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने भी नहीं, चलो 6 महीने पकड़ते, क्योंकि कछुए की चाल चल रही ना, 200 करोड़ ये तब तक कर लेगी। इसको मिलने कितने वाले थे, और वो मैं कम पकड़ रहा हूँ। हाँ, मैं कम पकड़ रहा हूँ, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पकड़ूंगा तो लोग बोलेंगे बायस्ड हूँ भाई, बायस्ड, साइड ले रहा हूँ मेरे की। नहीं, चलो हम कम पकड़ते हैं, फिर भी 150 करोड़ आ रहे हैं। 200 नहीं, चलो 150 आ रहे। जो नेटफ्लिक्स के पास जब राइट जाते तो उसको 125 करोड़ में चुप रहना पड़ता कि भाई तुम्हारी अब ये फिल्म नहीं है, हमने ले ली, 125 करोड़ तुमको दे दिया, अब तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं, हमें चाहिए तब हम डिजिटल भी रिलीज़ करवाएंगे या फिर टीवी पर भी डाल देंगे।
आज एट प्रेजेंट इसके पास सारे राइट्स है उस फिल्म के, ये क्यों नहीं देख रहे हो? टीवी पे भी इसको पूछ के ही आएगी अब फिल्म, और ये उतना दिमाग लगाएगा कि जब तक इसको 125 से ज़्यादा नहीं मिल जाते, और ये ऑफिशियल भी आएगा। इसका जो कलेक्शन, जो लोग बोल रहे हैं ना कि पोस्टर वोस्टर आ सकता है क्या, हालांकि टैक्स वैक्स लगेगा शायद गवर्नमेंट का, इसलिए शायद ये डालेगा या नहीं पता नहीं पोस्टर, क्योंकि जब अब आगे चल के, हालांकि जब 125 प्लस हो सकता है तो शायद डाले भी, यू नेवर नो, हो भी सकता है कि डाल दे। पर ये भी हो सकता है कभी कभी कि अगर 200 करोड़ कमा लिया होगा तो ये 150 ही डालेगा। 50 करोड़ पे भी वो टैक्स बच जाता है ना, 50 करोड़ का क्या, पूरा का पूरा जेब में आएगा, टैक्स का सवाल ही नहीं आता है। पर 125 करोड़ प्लस जो उसको 125 की ऑफ़र थी वो कुछ भी नहीं थी, जिस लेवल पे इसने दिमाग लगाया है। अगर उल्टा है ये तो ये दूसरी बात है कि अगर ये कोई और दूसरी वाली फिल्म होती ना, इससे भी बेटर कमा लेती। आमिर की ही अगर कोई दूसरी वाली फिल्म ऐसा आमिर दिमाग लगाता, इससे ज़्यादा कमा लेती। क्योंकि सितारे ज़मीन पर एक बच्चों को लेके नहीं, वो थोड़ा सा वैसी फिल्म है तो शायद लोग, पर ये जो आंकड़ा ये क्या कम है, ये कितना ज़बरदस्त आंकड़ा है, 6 दिनों में कमाया है इसने यार। और अब तो KR के जैसा आदमी भी 5-6 लाख लोगों ने देखा, 10 करोड़ हुआ कलेक्शन की बातें करने लगा। देखा है, ये होती है रियलिटी। और आप ये नहीं देख रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप ये बोल रहे हो कि 125 करोड़ कैसे आएगा। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि अगर 60-70 करोड़ भी आ गया तो नॉर्मल 100 रुपीज़ वाले एंगल से 70-80 करोड़ भी, चलो 60 ही पकड़ लो, तो भी यूट्यूब व्यूज़ तो लाइफ टाइम जो आते रहेंगे, वो क्यों नहीं देख रहे हो आप? यूट्यूब व्यूज़ से क्या 0 रुपीज़ आएंगे क्या? अरे आधे पैसे तो वहाँ से आएंगे ना। आप वैसे क्यों नहीं काउंट कर रहे हो कि 70 करोड़ भी कमा लिया ना इसने पे पर व्यू से, तो भी यूट्यूब पे जब लोग देखेंगे कंटिन्यू, यूट्यूब को क्या व्यूज़ नहीं मिलते क्या? यूट्यूब से व्यूज़ के पैसा नहीं आते क्या? फिर तो कोई यूट्यूबर कुछ बनाएगा ही नहीं। फिर मैं आधे से ज़्यादा पैसा वहाँ से आएगा, 60-70 करोड़, वो भी 125 करोड़ को क्रॉस हो रहा है। अरे आमिर ने अलग ही दिमाग लगाया है। ये देखो फ़ायदा, देखो लॉस कुछ नहीं है। फ़ायदा ये है यूट्यूब व्यूज़ बढ़ेंगे, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आगे चल के कोई भी फिल्में या कुछ यूट्यूब पे ये अगर डालते रहेगा, ट्रेंड होते रहेगा, बहुत जल्दी इसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। देखो जब से उसने यूट्यूब पे डाला, आपने देख लेना, कंपेयर करो रोज़ कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े। और पैसा यूट्यूब से भी आ रहा है, वो अलग 100 रुपीज़ वाला आ रहा है अलग। क्या मतलब, आई मीन समझो बात को, बाकी तो तुम लोगों पर है। अगर तुम्हें ऐसे झूठ के ही दुनिया में रहना है कि नहीं नहीं भाई 1 करोड़ ही दो आएंगे, 2 करोड़ ही आएंगे, तो ये तुम पर है। क्योंकि झूठ का कोई ये नहीं होती सीमा कि कोई कुछ भी बोल सकता है। मैंने आपको पूरा डिटेल इसका जो लॉजिक है वो बताया है। ये बहुत ज़बरदस्त वाली पार्टी है भाई, इसका दिमाग है ना, मतलब ये सच बोल रहा हूँ मैं। ये मुझे तो गारंटी लगती कि आगे भी इसकी जितनी भी फिल्में आएगी, अगर इसके पास राइट्स होंगे ना आमिर खान फिल्म्स के पास, ये यूट्यूब पे डालेगा, देख लेना। ये करेगा ही नहीं डील OTT का, क्योंकि पैसा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है और यूट्यूब पे लाइफ टाइम व्यूज़ आते रहेंगे। कोई ना कोई, चलो भाई मान के चलो कि अब क्या 3-4 साल बाद अगर ये किसी को लगता है कि चलो भाई 100 रुपीज़ दे के देख लेते, टीवी पे थोड़ी ना रोज़ रोज़ आती है फिल्म और कहीं पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है बाई चांस, हालांकि साइट्स पे आ जाएगी मैं मानता हूँ, तो वहाँ पे भी लाइफ टाइम है ना रे इसके पास। पर मैं एक बात बोलता हूँ, इसका जो खुराफाती दिमाग है, ज़बरदस्त इंटेलिजेंट दिमाग, ये 6 महीने में शायद जो मुझे लगता है ये अच्छा खासा कमा लेगा। ओके, यूट्यूब पे इसने जो 125 करोड़ का ऑफ़र है ना, ये अच्छा वाला कमा लेगा, जितना इसको ऑफ़र मिला था उससे ज़्यादा कमा लेगा, 150-200 करोड़। और शायद हो सकता है कि ये बोल देगा किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म को ये बेचने के लिए ये करेगा, हो सकता है नेटफ्लिक्स बोलेगा हाँ भाई अब तुम्हारा इस पे मत दिखाओ, वो हम लेने को तैयार है, चलो 50 करोड़ में ले लेते हैं, चलो 25 करोड़ में ले लेते हैं, वो भी इसके पास आ जाएगा। और यूट्यूब पे जो भी इसका था, इसने उतना कमा ही लिया होगा। अब ये इस पर है कि OTT पे डालने की है, बाद में दे देने की है, डील करने की है या नहीं, क्या पता बाद में वो भी न्यूज़ आ जाए। पर मुझे लगता है कि यूट्यूब पे मोस्टली ये रहेगा, क्योंकि पैसा यहाँ पे ही ज़्यादा आने वाला है। पर ज़्यादा पैसा कमाना है तो ये वो कर सकता है, पर यूट्यूब व्यूज़ और वो जो अभी फ़ायदा है ना उसको सितारे से, अरे बहुत फ़ायदा है सब्सक्राइबर्स का, पैसे ज़्यादा आ रहे, ये कोई नहीं बोलता है ना। बस किस और वो भाई हेटर्स उस लुखे ने तक मान लिया, सोचो 5-5.5 लाख, पहले क्या बोलता था कौन देगा, उतना भी नहीं देखा बोले,
5.5 लाख लोगों ने भाई देखा, उसका खुद का आंकड़ा आया। देखो ये, वो तो तुमको पता है कि वो 3 गुना कम कम ही बताता है। 15 लाख को 5 लाख बताएगा। मैं तो बोल रहा था मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझे बड़ा चढ़ा के क्या ही मिलेगा, क्या आमिर खान देने वाला है वैसे भी, मैं बड़ा चढ़ा के क्या करूँ भाई, क्या मिलेगा। समझो बात को, रियलिटी से अगर मैं तुमसे झूठ बोल लेता हूँ बाई चांस आज, कल तो मैं तुम्हारी नज़र से उतर जाऊँगा, फ़ायदा क्या है। सोचो इस बारे में। टेक केयर और ये शेयर करो वीडियो, मुझे नहीं लगता इतना डिटेल कोई एक्सप्लेन करेगा।